दारजी बिबजी को मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर रैंप चढ़ते हुए जब देखा तो मैं पहले ही क्षण उनकी तरफ आकर्षित हो गई। बड़े क्यूट कपल लगे मुझे वो। 6 फुट 2 इंच के दारजी, करीब 72 साल के, और उनके साथ करीब 68, 69, 5 फुट 4 इंच बिबजी। हाथ पकड़कर एक दूसरे को सहारा देकर वो वार्ड की तरफ जा रहे थे और पीछे पीछे उनका सामान जा रहा था। वो वार्ड में एडमिट हुए और उनके साथ ही मैंने भी उस वार्ड में एंट्री दी। हमारी नज़रें मिली, वो मुझे देख मुस्कुराए और मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दी और मैंने कहा सत श्री अकाल पाजी। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोले जितते रहे पुत्र, जितते रहे। बस यहीं से हमारी ट्यूनिंग शुरू हो गई। दारजी बिबजी मुझे बड़े मज़ेदार लगते। पूरे टाइम एक दूसरे से नोक झोंक में उनका जाता। जब दारजी हाँ बोलते तो बिबजी ना, और जब बिबजी ना बोलते तो दारजी हाँ। बस पूरे टाइम एक दूसरे से बहस करते करते सुबह से शाम हो जाती। बिबजी कहती इको करवा लेना चाहिए, दारजी कहते ना जी ना, मैंने आज नहीं करवाना, कल करवाना है। बिबजी बोलती चलो ईसीजी करवा आते हैं। अब भी नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा। ओए तो कितने है, ओए तो कितने है करते करते दारजी का दिन निकल जाता और बिबजी अजी बस करो ना, अजी बस करो ना कहते कहते दारजी को पूरे टाइम चुप करने की कोशिश करती है। बहुत ही मज़ेदार दोनों कपल। वो हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी के लिए आए थे। उनका गांव था खन्ने और वो इतनी दूर सिर्फ अपने डॉक्टर के विश्वास पर दोनों इस उम्र में हमारे पास आए थे। दारजी का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। धीरे धीरे दारजी से और बिबजी से बातें होने लगीं। पता चला कि दारजी और बिबजी का एक बेटा है जो पैरालाइज्ड है, पर उस समय, यानी ये बात मैं आपसे 2000 की बता रही हूँ, मोटराइज्ड व्हील पर पूरा खेत देखता था और उसको अपनी वाइफ के भरोसे छोड़कर दारजी और बिबजी यहाँ पर बाईपास कराने आए थे। बड़े ही खुश मिजाज दारजी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर कभी कुछ सुनाते, कभी कुछ सुनाते, कभी कोई हीर सुनाते, कभी अमृता प्रीतम की कोई कहानी सुनाते। और मैं हर बार जब भी उनके कमरे में जाती आधा घंटा बैठकर ही वापस आती। दारजी को हमारे यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पूरे टाइम कहते क्या पुत्र रोटी तो दे दिया कर मैनू, देख कैसे मैदे की रोटियाँ उस समय चेन्नई में मैदे की रोटी बना करती थी और मुझे हर बार कहते मैनू अच्छी सी रोटी खिला दे पुत्र, तो उन्हें बहुत दुआ दूंगा। और बिबजी उनको डांट के कहती तुम यहाँ खाना खाने नहीं आए हो, यहाँ दवाई लेने आए हो, दवाई खाओ और चुप रहो। और बस यही बातें सुनते सुनते दारजी का बाईपास का दिन आ गया। दारजी बाईपास चले गए, कराने चले गए। बिबजी ने अपना कमरा रिटेन कर लिया। 3 दिनों में मैंने देखा बिबजी उदास पूरे टाइम सिर्फ जप करते रहते, माला फेरते रहते और जप जी करते रहते, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते रहते, सिर पर पल्लू लिए। वो मुद्दा बिबजी की मूर्त मेरी आंखों के सामने आज भी है। दारजी लौट के आए। दारजी की आवाज़ में थोड़ी सी खराश थी। इंट्यूबेशन की वजह से दारजी ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, पर ओए तू कित्ते है ये बहुत ज़ोर से बोलते थे, इसलिए मैंने उनका नाम ही ओए तू कित्ते है कपल रख दिया। खैर, दारजी बिबजी के साथ दिन ख़त्म हुए। 7 दिन उनका डिस्चार्ज आने का दिन हो गया। मुझे लगा भी कि देखो एक बेटा है और वो भी उनसे दूर है, उनके पास नहीं आ पा रहा है। कितना दुख होता होगा इनको कि ऐसे वक्त ये दोनों एक दूसरे का साथ लिए लड़ते झगड़ते ही क्यों ना हो, पर दिन काट रहे हैं। उनकी उस लड़ाई में ही उनका प्यार छुपा हुआ था। एक दूसरे के बिना क्षण भर भी ना जीने पाने की उनकी वो कसम, उनकी वो दोनों की नोकझोंक मुझे बहुत याद आने वाली थी। ऐसा सोचकर आखिरी दिन मैं दारजी के कमरे में दाखिल हुई। मैंने दारजी को सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि दारजी तला हुआ नहीं खाना, दारजी आपको ज़्यादा नमक नहीं खाना है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, रोज़ वॉकिंग पे जाइएगा, और जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस हम एक हार्ट पेशेंट को देते हैं वो मैंने देनी शुरू कर दी। दारजी बहुत देर तक मेरे चेहरे की तरफ मेरे इंस्ट्रक्शंस के बाद देखते रहे। फिर एक ज़ोर से ठहाका लगाया और बोलते हैं पुत्र तेनू पता है एक सरदार ने की चाहता। मैंने कहा की चाहता दारजी? बोले 2 रोटी 2 वोटी। वोटी मतलब औरत। हंस दिए। फिर बोलते ना 2 वोटी 2 रोटी और 2 घूंट, ये मिल जाएगा ना तो हम जिंदा रह लेंगे, कोई किस गल ना। मैं भी हंस दी। मैंने कहा दारजी 2 रोटी 2 वोटी 2 घूंट खाओगे ना तो फिर 6 महीने बाद आना पड़ेगा।
उनका जवाब मेरे कानों में आज भी गूंजता है। दारजी ने कहा, कोई गल ना पुत्र, फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएंगे। ये जज्बा, ये जवाब, मुझे लगा मुझे तो किसी ने मंत्र ही दे दिया हो। फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएंगे, वही जिंदा दिली, वही जीने का जज्बा मुझे एक नया मंत्र दे गया, जिंदगी हो तो दारजी जैसी।